जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। कंपाउंड्स गिवन है, मोर देन वन करेक्ट, एक से ज्यादा करेक्ट भी इसके आंसर आ सकते हैं। फर्स्ट दिया है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्या एक करेक्ट ऑर्डर दिया है बेसिसिटी का? नहीं दिया है। क्या आएगा आंसर? क्या क्या लग रहा है? ठीक है, देखते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं। बेसिसिटी का ऑर्डर ये नहीं होगा, इसमें पहले बेसिसिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? फोर्थ होगा। इधर क्या लगेगा? इधर ये लोन पेयर आ रहा है, N2CH3 है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो ग्रुप आ गए, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट लगेगा। ये अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है लोन पेयर, तो ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है। सबसे ज्यादा अगर अवेलेबल है तो ये क्या होगा? मोस्ट बेसिक हो जाएगा। ये लोन पेयर क्या है अपना? लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे है। ठीक है, लोकलाइज्ड है, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ इन दोनों ग्रुप का क्या लगेगा? 2+I लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ रेजोनेंस, और इस NO2 ग्रुप का यहाँ पे क्या लगेगा? -M से भी कर सकते हो, या फिर स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी कर सकते हो, जिससे इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबसे कम ये बेसिक रहेगा। चाहे तो SIP लगाओ, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, या फिर इनका -M भी अगर लेते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ -M से कम ही हो जाएगी। ठीक है, या फिर -I लो या -M लो। ठीक है, ये तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, तो इसका -M भी लग सकता है। ठीक है, या इधर कर देता हूँ 2 -M। थर्ड वाला कंपाउंड क्या होगा? लीस्ट बेसिक होगा। थर्ड वाला लीस्ट बेसिक। नेक्स्ट, 1 और 2 में ज्यादा बेसिक कौन सा है? 2 है। नेक्स्ट आ जाएगा ये 1, तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा बेसिसिटी का। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इसका भी -M, 3 -M कर दो। ठीक है, इसका भी -M लगेगा। इन दोनों का स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये भी इफेक्ट लग सकता है। ठीक है, दोनों रीजन से इस लिस्ट बेसिक आएगा। ठीक है, थर्ड वाला लिस्ट बेसिक, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन 3 and 4। PKB का डिफरेंस किसमें मैक्सिमम होगा? 3 और 4 में बेसिक स्ट्रेंथ का डिफरेंस ज्यादा, तो KB का डिफरेंस भी ज्यादा। KB का डिफरेंस ज्यादा तो PKB का भी डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, 4 और 3 में यहाँ पे लोकलाइज्ड है, और ये डीलोकलाइज के साथ इधर -M इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम बेसिक, ये बहुत ज्यादा बेसिक, तो PKB डिफरेंस इनके लिए ज्यादा है। यहाँ पे क्या लिखा है? PKB डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर। सेकेंड वाला भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4, करेक्ट है। यहाँ पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पेयर, ये वाला इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 में रेजोनेंस ज्यादा है। एंड स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हो या फिर स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो, ये सब क्या है? स्टेरिक इफेक्ट्स है। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, करेक्ट है ये, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर इसका आएगा C and D। एनिलीन और बेंजाइल अमाइन एक ही कंपाउंड है क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन तुम्हें कैसे पता नहीं है? बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजाइल ग्रुप इस ग्रुप को कहते हैं। CH2 होगा, बेंजीन होगा, ये होता है फिनाइल, इसके साथ अगर CH2 आता है तो ये होगा बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल अमाइन यही कंपाउंड है। ठीक है, 1 मिनट, इतने 2 क्वेश्चन बस।
यही कंपाउंड जो है ये बेंजाइलमाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिलीन है। नेक्स्ट इसमें क्या लगा, इधर से एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन लगेगा। और यहाँ पे तो ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें, फोर्थ होगा। क्वेश्चन आया था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसका आंसर है फोर्थ। फोर्थ सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा, सेकेंड आएगा, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट, और इधर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से थर्ड की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरानाइट्रो एनिलीन है, एसेट एनिलाइड है, एनिलीन है एंड बेंजाइलमाइन। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें, बेंजाइलमाइन, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। नेक्स्ट आएगा एनिलीन एंड नेक्स्ट पैरानाइट्रो एनिलीन में क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट लगेगा पैरा पे नाइट्रो ग्रुप, तो उसका माइनस एम लगेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और इधर तो देखो, इधर भी रेजोनेंस और इधर ये स्ट्रांग। अमाइड तो बहुत कम बेसिक होते हैं, ठीक है, अमाइड्स आर वेरी लेस बेसिक। तो ये एसेट एनिलाइड सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। मोस्ट बेसिक का आंसर आएगा यहाँ पे भी बेंजाइलमाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही बेंजाइलमाइन यही है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड है। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनका बेसिसिटी का ऑर्डर तुम्हें फाइंड करना है। क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा, इधर थर्ड होगा। इस ग्रुप का यहाँ पे क्या लगेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, प्लस एम इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला ग्रुप देखो, इधर क्या है, इधर से एक प्लस आई, इधर से एक प्लस आई, दो यहाँ पे प्लस आई लग रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे बेसिक तो होगा ये थर्ड, इसमें प्लस एम लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन की मैक्सिमम, तो थर्ड होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, इधर दो प्लस आई लग रहे हैं, 2 डिग्री का है, तो नेक्स्ट आएगा फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट आएगा फोर्थ। नेक्स्ट sp2 इजीली डोनेट करेगा, sp3 वाला इजीली डोनेट करेगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट एंड नेक्स्ट सबसे कम बेसिक होगा ये sp2 वाला, ठीक है, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ऑप्शन तुम्हें चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2024 में, मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग इज, कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों में तो तुम इजीली बेसिसिटी कंपेयर कर सकते हो, इनमें कंपेयर नहीं कर सकते हो इजीली, ठीक है। जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था इसमें ऑर्डर नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसका लोन पेयर इधर दो जगह पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ऐसे कंपेयर कर सकते हो, 1 इज मोर बेसिक दैन 2, 1 इज मोर बेसिक दैन 3। इन दोनों में डायरेक्टली कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। देखो न्यूट्रल है और निगेटिव है, तो कौन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ रहा है पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर के लोन पेयर इधर डोनेट हुए, इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ग्यूनाडाइन में 2 ऐसे NH2 आते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस आता है, ठीक है। वैसे ग्यूनाडाइन का आधा पार्ट इधर यूज हुआ है, यहाँ पे और एक NH2 अगर आ जाता तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। जितने प्लस एम ज़्यादा होंगे उतने इजीली ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, क्लियर है। जेईई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमॉन्ग फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेसिसिटी का तुम्हें ऑर्डर फाइंड करना है, इधर आ रहा है अपने पास। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है इस नाइट्रोजन पे, इस ग्रुप का लगेगा प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। इधर आ रहा है एक प्लस आई, एक इथाइल ग्रुप का एक प्लस आई, इधर 2 मिथाइल ग्रुप के 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे। और ये तो क्या है अपना अमाइड है, अमाइड बहुत कम बेसिक होते हैं, अमाइड आर वेरी लेस बेसिक,
तो आंसर क्या आ जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, प्लस एम लग रहा है, फर्स्ट देन थर्ड देन आएगा सेकेंड एंड फोर्थ अमाइड, इधर माइनस एम, स्ट्रांग माइनस एम ग्रुप है ये, ठीक है, माइनस एम कर देता हूँ चाहे तो, इसका तो बहुत बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 4। जेई एडवांस 2017 का एक क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक तो कौन सा होगा, फोर्थ यूनिडाइन है ये, इसमें देखो इधर से प्लस एम लगेगा, इधर से भी प्लस एम लग रहा है, ठीक है, इसमें लग रहे हैं 2 प्लस एम। ग्वानिडाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, फोर्थ में तो लग रहा है इधर से भी प्लस एम, इधर से भी प्लस एम, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, 4 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो 1 है, 1 में क्या हो रहा है, इधर से लगेगा प्लस एम, एक प्लस एम लगेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लग रहा है एक प्लस एम। सिमिलर यहाँ पे भी है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे लगा एक प्लस एम। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें पायरोल जैसा ही कंपाउंड है, ठीक है, बस यहाँ पे अगर कार्बन होता, नाइट्रोजन के जगह यहाँ पे अगर मैं CH लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, पायरोल बन जाएगा। पायरोल क्या है, बहुत कम बेसिक है, सिमिलरली ये कंपाउंड भी क्या होगा, इट इज लिस्ट, इन सब में क्या होगा, लिस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक थर्ड है और मोस्ट बेसिक फोर्थ है। इस लॉजिक से डायरेक्टली अपना आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ मोस्ट बेसिक, थर्ड लीस्ट बेसिक, आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 1 और 2 में कंपेयर करना इजी है क्या, इधर भी एक प्लस एम, इधर भी एक प्लस एम, तो इधर कंपेयर करना इजी नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली ऑप्शन से देखना है कि फर्स्ट वाला ज़्यादा बेसिक आ रहा है, सेकेंड वाला थोड़ा कम बेसिक आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मेनली इस कंपैरिजन के लिए था कि सबसे ज़्यादा बेसिक आएगा ग्वानिडाइन एंड सबसे कम बेसिक आएगा ये वाला कंपाउंड जो कि सिमिलर टू पायरोल है, ठीक है, सिमिलर टू पायरोल, ठीक है, तो इसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है। तो जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है, फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे लोकलाइज्ड होते हैं वहाँ पे प्रोटोनेशन इजीली होगा, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पे ऐसे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे वहाँ पे प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें यही देखना है कौन से इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, कौन से इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, पायरोल जैसा स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डी लोकलाइज्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड होंगे ना, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड होगा, दिख नहीं रहा है वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा क्या, ई पे नहीं होगा। नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रॉन देखो, अभी जो भी sp2 होगा ना, sp2 में अगर एक लोन पेयर आता है तो क्या होगा, एक तो पाई बॉन्ड के लिए एक p ऑर्बिटल यूज हो गया है, तो यहाँ पे एक जो लोन पेयर आएगा वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। sp2 में दो ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये एक बॉन्ड, ये एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये d वाला क्या हो जाएगा, लोकलाइज, तो d पे प्रोटोनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट सिमिलरली जैसे पिरिडीन में आता है, पिरिडीन के केस में तुम्हें पता है सिमिलर यहाँ पे भी होगा, ये वाला भी नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी है sp2, अभी करंटली ये sp2 है ना, तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, लोन पेयर भी क्या होगा, उन्हीं के प्लेन में होगा, तो ये भी क्या है, C वाला क्या है, लोकलाइज्ड है। A वाला लोकलाइज्ड है क्या, A वाला रेजोनेंस में होगा ना, एनिलीन का जैसे है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, तो ये डी लोकलाइज्ड है, A वाला हो जाएगा डी लोकलाइज्ड, तो A पे होगा क्या प्रोटोनेशन, नहीं होगा। B वाला एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड,
एक पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये लोन पेयर भी किस में है, sp2 में है, तो ये क्या है, लोकलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा, ठीक है। तो इसका प्रोटोनेशन हो सकता है ए का, हो सकता है बी का, हो सकता है ए का नहीं होगा, बी का हो सकता है, सी का हो सकता है और डी का हो सकता है, ठीक है। ये भी लोकलाइज्ड है। ई वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ए वाला भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, सी एंड डी आ जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करना था। क्या आएगा आंसर, मैक्सिमम बेसिसिटी 2 की होगी, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट एंड नेक्स्ट आएगा थर्ड, ठीक है। ये तो अपना मेन एग्जांपल में ही आ चुका है, ठीक है। इसका रीजन भी तुम्हें पता है। यहाँ पे अभी ऑप्शन का यूज लो, यहाँ पे अभी ना मीडियम गिवन है ना कुछ गिवन है, ऑप्शन का यूज करो इसमें, ठीक है। सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, डी होगा, बेंजीन रिंग आ रही है, तो ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बाकी कहीं पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो डी का सबसे कम अवेलेबल, तो बेसिसिटी डी की सबसे कम होगी, ठीक है, डी की होगी सबसे कम। नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट अभी आएगा सी, कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाएगा सी। कौन से मीडियम में है ये, एक्वस मीडियम में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि अगर गैसियस स्टेट में होता तो गैसियस स्टेट में जनरल ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। गैसियस स्टेट में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो ये इनको पूछना है एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में किसकी बेसिसिटी मैक्सिमम होती है, 2 डिग्री की मैक्सिमम होती है एक्वस स्टेट में। ऑप्शंस भी तो देखने हैं, डी सबसे कम है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर इसलिए तो ऑप्शन में देख रहा हूँ। यहाँ पे एक्वस स्टेट नहीं लिखा है, आंसर से मैं ये गेस कर रहा हूँ कि डी आया, डी के बाद आया सी। 3 डिग्री अगर कम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्वस स्टेट होगा। अगर गैसियस स्टेट होता तो 3 डिग्री मैक्सिमम आता, ठीक है। एक्वस स्टेट में जैसे इथाइल वाले अपने देखे थे, क्या आ रहा था, 2 डिग्री मैक्सिमम, फिर आ रहा था 3 डिग्री, फिर आ रहा था 1 डिग्री। और मिथाइल अगर ग्रुप है तो उस केस में भी क्या आ रहा था, 2 डिग्री मैक्सिमम, फिर आ रहा था 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। 2 डिग्री एक्वस स्टेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक। तो इसमें मैक्सिमम बेसिसिटी किसकी होगी, बी की होगी। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, ये तो एक्वस में भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा। 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, एक्वस हो या फिर ये एक्वस के लिए भी 2 डिग्री ज़्यादा आता है और गैसियस स्टेट में भी 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बी आएगा मैक्सिमम, डी आएगा मिनिमम और बी आएगा मैक्सिमम। इस लॉजिक से आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आएगा ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा ये बी। 2 डिग्री मैक्सिमम, ए वाला ये 1 डिग्री, नेक्स्ट आ रहा है ये 3 डिग्री। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। करेक्ट है, इन एक्वस मीडियम इंडक्टिव इफेक्ट भी कम है ना उसमें, 1 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इसलिए उसकी बेसिसिटी नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा है कि प्रायोरिटी इसको देनी है या प्रायोरिटी उसको देनी है। ये ऑर्डर फिर आता ही नहीं ना, एक्वस मीडियम का ये ऑर्डर है। इथाइल ग्रुप के लिए 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, मिथाइल ग्रुप के लिए 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये बिल्कुल याद करना है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।